हेलो मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सामान्य अध्ययन के आगे के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। समानता इसे 32,87,000 या लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%, लगभग 2.5% क्षेत्रफल जो विश्व का है वो भारत का क्षेत्रफल है, 2.42%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन और दूसरा भारत। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर विस्तार है उत्तर से दक्षिण। भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो ये 3214 किलोमीटर है और ये 2933 किलोमीटर है। आगे देखें, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 7500 स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे हैं। जलीय सीमा की लंबाई 7516 और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अब देखिए तटीय भाग की कुल लंबाई, तो तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, जिसमें जो है जो द्वीप हैं उनका भी जोड़ा गया है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है। तटीय राज्य कितने हैं? तो 9 तटीय राज्य हैं और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से है? तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो कोसी ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील में स्थित है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तराई में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये दिल्ली और राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? सबसे लंबी नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती, तो यमुना नदी है जो गंगा में मिल जाती है, समुद्र में नहीं प्रवाहित होती। सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा सबसे लंबी है जो समुद्र में मिलती है, उसके बाद यमुना है जो समुद्र में नहीं, गंगा में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदी की कावेरी नदी है जो एकमात्र 12मासी 12 महीने बहने वाली नदी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो केटू अडविन आस्टमिन है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, 8,611 किलोमीटर। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमाद्री विरध श्रेणी जो सबसे उत्तर में पड़ता है, जिसे विरध हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिम से हमेशा ढका होता है इसलिए इसका नाम हिमाद्री है और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है जो 45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, पुडुचेरी का माहे जो 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे बड़ा जो है इसका 5 गुना, 9 × 5 = 45, यानी कच्छ सबसे बड़ा 5 गुना और माहे पुडुचेरी का सबसे छोटा 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य है और सबसे अधिक गोवा। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला राज्य है। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो असम में स्थित है वो इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारतीय मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। आदम का पुल यानी आदम ब्रिज भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम पुल। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है।
किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो ये शिमला समझौता हुआ था 1914 में, उसी के तहत मैकमोहन रेखा स्थापित की गई थी, निर्धारित की गई थी। शिमला समझौता 1914। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर यानी ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 200 कुछ द्वीप समूह उसमें है, सबसे बड़ा है, उसके लक्षद्वीप में है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है, जो 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है, लेह में। इसमें कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिपकीला दर्रा। किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी बारिश भी हो रही है और बर्फ भी गिर रहा हो, तो उसे स्लीट, उस अवस्था को कहते हैं स्लीट अवस्था। को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर अंग्रेजी में, ट्रोपोस्फीयर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर, और उससे भी दक्षिण में तराई। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहते हैं, और जो जब सटा हुआ है उबड़ खाबड़ उसे तराई कहते हैं। डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो डेथ वैली मोजावे मरुस्थल में स्थित है, डेथ वैली मृतक घाटी। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। यह स्थान चेंज होते रहते हैं, हर साल देखना होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो धान की खेती उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होती है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो काजू महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू होता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र बदलते रहते हैं, देखना होगा इसको। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश हमेशा से रहा है। आज इतना है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।